So everyone, welcome to my class. So today we'll do chapter 6, lines and angles. Okay guys, so today the first class we'll see only the basic concept. After that in the next videos we'll try to do all the exercises. So please uh, like the videos. अगर वीडियो पसंद आया तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है guys, तो शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं इसमें। ठीक है, बेसिक टर्म्स देखते हैं। बेसिक टर्म्स में क्या है, लेट्स मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ये एक सबसे पहले इसको लेते हैं, लाइन को लेते हैं। ठीक है, लाइन क्या है, ये एक लाइन है सीधी। देखा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। यू कैन एक्सटेंड दिस साइड ऑल्सो, यू कैन एक्सटेंड दिस साइड ऑल्सो। ओके, सो ए लाइन, सपोज ये ए ले लेता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी। ये देखो, दोनों एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रे क्या है, इसी का एक पार्ट है। रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, एक एंड पॉइंट है, सपोज इसी को भी ए बी ले लेते हैं। एक एंड पॉइंट है, दूसरा यू कैन एक्सटेंड इट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी इज रिप्रेजेंट लाइक दिस। सी, एक साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो, दूसरी साइड नहीं। ठीक है, सेगमेंट क्या हो गया, दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये भी लाइन का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसका दोनों ही एंड पॉइंट, इसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी ऐसा। ओके गाइस, समझ में आया। रे क्या है, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, रे इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा नहीं होता। यू कैन एक्सटेंड। सेगमेंट में क्या, दोनों एंड पॉइंट होता है, इसका कुछ स्पेसिफिक लेंथ होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर सपोज। ठीक है, और लाइन क्या होता है, दोनों साइड यू कैन एक्सटेंड बोथ साइड। सो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंट, रे एंड लाइन। ठीक है, उसके बाद में ये देखते हैं कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स ले लेते हैं हम। ठीक है, या चार भी ले सकते हैं, सी। और इस तरह पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ये चार। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, सी इफ आई ड्रॉ ए लाइन, आई कैन ड्रॉ ए लाइन हियर, हियर आल्सो आई कैन ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सी दिस पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, सो दिस आर कॉल्ड कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट्स, इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, दे आर लाइंग ऑन द डिफरेंट लाइन, सो दिस आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर कॉलिनियर का डिफरेंस है। ठीक है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कॉलिनियर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। जल्दी जल्दी दूसरा देखते हैं। ठीक है, नॉन कॉलिनियर हो गया, नॉन कॉलिनियर हो गया। अभी एंगल देखते हैं। एंगल तो समझ में आता ही होगा शायद आपको। सी, दिस इज आवर एंगल। ओके, ये दो आर्म्स लेना पड़ता है, एक ये आर्म्स, एक ये रे, दूसरा ये रे। ठीक है, तो ये एक एंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो ये रे, दूसरा रे, एंगल फॉर्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे तो इस तरह एंगल फॉर्म होता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या रहता है, एक तो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल देखते हैं। एक्यूट एंगल का क्या होता है, 0 से 90 के बीच में जितना भी एंगल, सी इसको अगर कंपास लेते हैं आप, तो ये वाला एंगल अगर अगर मेजर करते हैं, अराउंड 65 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम होता हो, ठीक है, 0 से ज्यादा होता हो, उसको एक्यूट एंगल बोलता है। राइट एंगल क्या होता है, इसको अगर कंपास लेते हैं, ठीक है, इसको 90 डिग्री हो एग्जैक्टली, तो 90 डिग्री एग्जैक्टली जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑप्टिकल एंगल क्या होता है, सी यहाँ पे था ये, यहाँ पे था, ऐसा था, फिर इसको एक्सटेंड करके, ये था यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करके यहाँ ले आया, तो ये 90 हो गया। ठीक है, ये 90 हो गया, फिर यहाँ ले गया तो ये ऑप्ट्यूज हो गया, दिस वन, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, ये ऑप्ट्यूज हो गया। मतलब फिर इसको अगर खींच के नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको खींच के ये लाता है, ये स्ट्रेट हो गया। इसको खींच के और इधर लेके आता है। ठीक है, इधर लेके आता है, मतलब ये वाला हो गया। मतलब आई कैन सी दिस वन। तो सबसे पहले क्या है, एक एक करके करते हैं। एंगल 0 to 90 डिग्री, अब इसमें एक्यूट एंगल बोलते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं। जो 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, उसको ऑप्टिज एंगल बोलते हैं। मतलब जैसा कि 135 ले लो, ये ऑप्टिज एंगल हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री है, एग्जैक्टली 180 डिग्री जो होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलता है। और ये रिफ्लेक्स एंगल का क्या है, मैं आपको, सपोज ये स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, इसको, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट सपोज,
मेरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सपोज ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं लेके जा रहा हूँ, इसी इसी को मैं खींच के यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये रे हो गया, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल जो कि 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 360 से कम, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ऐसा हो सकता है 180 से ज्यादा, तो बस 200 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, 360 से कम मतलब 359 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और एक एंगल रहता है, सपोज ये रे है, ठीक है, ये रे हो गया, तो इसको यहाँ लिया एक्यूट, फिर यहाँ लिया, तो है ना, ऐसा करते हैं। सपोज ये वाला स्ट्रेट, ये एक्यूट हो गया, ये राइट हो गया, यहाँ पे लिखा है, तो इसको ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये स्ट्रेट हो गया 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम यहाँ लेके आता है, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम इसके ऊपर ही लाता है, तो क्या हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल, ठीक है, 0 डिग्री एंगल। समझ में है। तो स्ट्रेट एंगल का क्या होता है, दोनों का डिफरेंस ऑपोजिट होता है, यहाँ पे देखो ऑपोजिट होता है, लेकिन जीरो एंगल का क्या रहता है, दोनों लाइन एक दूसरे की लाइन के ऊपर कोइंसाइड किया हुआ है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, मतलब ये 0 डिग्री, ठीक है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ एंगल गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना सारा कॉन्सेप्ट जो समझा है। उसके बाद में और कुछ देखते हैं, एडजेसेंट एंगल देखते हैं क्या होता है। एडजेसेंट एंगल देखो, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसा कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, एडजेसेंट एंगल यहाँ ले लेता हूँ, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सपोज ऐसा ले लेते हैं, ये हो गया एक रे ले लिया, ठीक है, ठीक है, वो भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे और एक रे लेता हूँ उसी, और यहाँ पे एक रे ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। तो ये जो देखो, ये नॉन कॉमन आर्म बोलता है इसको, कॉमन नहीं मतलब, ठीक है, ओडी एंड ओसी नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन वर्टेक्स इसको बोलता है, वर्टेक्स, ये वाला हो गया कॉमन आर्म, ठीक है। ये जो एंगल हो गया साथ साथ, ठीक है, सपोज ये, सपोज सपोज ये एक रूम है, यहाँ पे एक रूम है, दोनों रूम एक साथ ही है ना, टच है, तो इसको एडजेसेंट रूम्स ही बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब डीओबी, डीओबी और यहाँ पे बीओसी, ये दोनों एंगल क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स होता है, ठीक है। समझ में है। और क्या क्या, एडजेसेंट कोई भी एंगल ले सकते हो यार, सपोज ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों, फिर ये और ये एडजेसेंट एंगल, ये दोनों नहीं है, लेकिन ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स है, बट ये और ये एडजेसेंट एंगल। समझ में है एडजेसेंट एंगल क्या है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है, ये रे ले ले सपोज उसी, वो भी, ठीक है ना, और दूसरा एक रे ले लिया सी, ये पे यहाँ पे एक रे, ये डी, मतलब ये जो रे है, ये वाला और ये वाला, ये ऑपोजिट रे में जाना चाहिए, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म से। तो ये जो रे है ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बस ये दोनों एंगल जब लीनियर पर ऑफ एंगल्स हो जाएगा, मतलब डीओबी और डीओ डीओबी नहीं, डीबीसी, डीबीसी वाला, डीबीसी और ये ओबीसी, ओबीसी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एडजेसेंट और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में डिफरेंस क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये वाला लाइन स्ट्रेट होता है। एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एंगल्स ही है, देखो ये और ये एडजेसेंट एंगल्स ही है। Linear pair of angles are actually adjacent angles only. The difference is that in this case that these two non-arms DB and BC are non-common arms which are straight line, straight line होना चाहिए तभी linear pair of angles होता है, नहीं तो adjacent angles ही बोलेंगे, ठीक है गाइस। तो ये भी समझ में आया linear pair of angles क्या होता है। तो vertically opposite angles क्या होता है, vertically opposite angles भी देख लेते हैं। vertically opposite angles क्या होता है, एक लाइन ले लेता है, ये दूसरा लाइन ले लेता है, ठीक है, ये सपोज और ये इक्वल होता है, सपोज ये 30 हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट उल्टा, ठीक है, ये और ये और ये,
तो ये भी इक्वल होगा। मतलब ये दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलता है, और वर्टिकल एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वली हम बाद में थ्योरम 6.1 में है, ठीक है। बट अब मैं अभी बता दे रहा हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, और इक्वल होता है, यस। और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, समझ में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट जब करता है तो ये एंगल और ये उल्टा उल्टा जो होता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होता है। सपोज ये 50 हो गया तो इसको भी 50 होना ही पड़ेगा, ये 30 है तो ये भी 30, सो दिस आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन दिस एंड दिस are vertically opposite angles, this and this vertically opposite angles, and these are equal, vertically opposite angles are equal, ये और equal होता है, ये और equal, इसको हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ये see this one, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ये देखो AB और CD intersect किया हुआ है, मतलब ये वाला और ये equal है, ये वाला और ये वाला equal है, और ये फिर ये equal है, ठीक है। ये थ्योरम है 6.1, समझ में। और बाकी ये जब ये सब जो है, if a ray stands on line then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हो गया, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो, इसमें अगर कोई भी रे स्टैंड हो, इस तरह कोई रे अगर स्टैंड होता है तो ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180। अब ए बी सी, OC is a ray, this is our ray and this is our line, so OC stands on AB। अगर इस तरह कोई भी होता है तो ये एंगल मतलब AOC, ये वाला AOC, इसका नाम क्या है COB, ये O मिडिल में होना पड़ेगा ना, COB मतलब ये एंगल प्लस COB, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, समझ में। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये दोनों एडजेसेंट एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, और इसी को बोलता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक्सियम, ठीक है। इसका एक्सियम मतलब लीनियर पेयर एंगल, दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट गाइस। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक है, और जुड़े रहना नेक्स्ट वीडियो में भी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको नया नया वीडियो, नया लेसन वगैरह सब कुछ मिल सके, ठीक है। तो बाय देन, टेक केयर।